जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरहबा मरहबा। ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकीदत और एहतराम से मनाई जाएगी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न के लिए तैयारियां अरूज पर हैं। सरकारी और निजी इमारतों पर चिरागा कर दिया गया। मसाजिद को भी बरकी कमकमों से सजा दिया गया। बाजारों में झंडियों और फूलों की सजावट दीदनी है। आपको बता रहे हैं जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से। आपको बताएं जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से सरकारी और गैर सरकारी इमारतों पर चिरागा कर दिया गया है। इसी बारे में मजीद बात कर लेते हैं उस्मान हैदर से। जी उस्मान, आगाह कीजिएगा किस किस इमारत पर चिरागा किया गया है? इस हवाले से क्या कहना है? 12 रबीउल अव्वल है और इस हवाले से जश्न ईद मिलादुल नबी के मौके पे क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तमाम अहले इस्लाम को मुबारकबाद देता हूँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत डे पे। और हमारा फैसलाबाद मेरा ख्याल है आगे से भी ज़्यादा सजाया गया। इमारतें जो सरकारी इमारतें हैं, नीम इमारतें हैं, इसके अलावा मोहल्ला गली और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत को ईद की तरह मनाया जाता है और तमाम मुसलमान मुत्तहिद होकर मना रहे हैं। और हम ये इस सिलसिले में अपना यकीनी तौर पे आशिकाने रसूल की जानिब से जो है वो गली गली कूचा शुक्रिया उस्मान हैदर हमें अपडेट करने के लिए। आपको बताएं आका की विलादत का दिन कल अकीदत और एहतराम से मनाया जाएगा। फैसलाबाद में महाफिल और जुलूसों के लिए ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया गया। 682 ट्रैफिक वार्डन, 85 सेक्टर इंचार्ज और 5 DSPs को ड्यूटियां तफवीज़ कर दी गई। CTO मियां अकमल ने हिदायत जारी कर दी हैं। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला में हमने बड़ा मुफस्सल प्रोग्राम जारी किया है। तो इस सिलसिला में हमारे 682 वार्डन और जो टीए हैं वो ड्यूटी देंगे, 85 इंचार्जेज़ हैं 85 और 5 DSP साहबान होंगे और मैं ख़ुद भी निगरानी करूँगा। तो इस सिलसिला में मेन हमारे जो 3 जुलूस हैं उन पे स्पेशल उन पे ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा जो 30 दूसरे छोटे जुलूस हैं उन पे भी स्पेशल ड्यूटी लगाई गई है। और जो दालोवाल दरबार है तो उसके लिए अलहदा प्रोग्राम भी जारी किया और स्पेशल ड्यूटी लगाई गई है। सरवर कौनैन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशियाँ ज़िला इंतज़ामिया टोबा टेक सिंह ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करने के लिए ज़िला हॉल कौंसिल में महफिल पाक का इनेकाद किया। टोबा टेक सिंह के जिला कौंसिल में जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में महफिल मिलाद मुनक्किद की गई। डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अरशद भदर, MPA सईद अहमद सईदी, चौधरी मोहम्मद इशफाक और चौधरी रमजान परवेज ने भी शिरकत की। DSP आसिफ शाह, मुआवन खसूसी वज़ीर आला पंजाब आमिर नदीम सिंधु और जिशान रंधावा भी मौजूद थे। महफिल पाक में मौलाना पीर शमसुज़्ज़मान कादरी ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान की। महफिल में जिला कौंसिल, म्यूनिसिपल कमेटी और DC ऑफिस के मुलाजमीन के साथ साथ शहरियों की कसीर तादाद ने भी शिरकत की। मौलाना मोनम हुसनैन सदीकी ने खिताब करते हुए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत जिंदगी की हदीसें भी सुनाई। शहरियों का कहना था कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन पुरजोश तरीके से मनाएंगे। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर के इस हवाले से इक़दामात को भी खूब सराहा। कैमरामैन जवाद मलिक के साथ उसामा यासीन, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। सरकार दो आलम सरवर कौनैन की आमद की खुशियाँ सुपीरियर कॉलेज फैसलाबाद में महफिल मिलाद और मुकाबला हुस्न क़रात और नात का इनेकाद किया गया। सुपीरियर कॉलेज सिटी कैंपस कोतवाली रोड फैसलाबाद में महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। रीजनल डायरेक्टर सुपीरियर कॉलेजेस चौधरी मोहम्मद यूसुफ, चेयरमैन APS खालिद हयात कमोका, डिप्टी सेक्रेटरी बोर्ड सरदार बाबर डोगर, प्रिंसिपल शफीकुर रहमान, उसातिज़ा और तुलबा की भरपूर शिरकत। कारी कुदरतुल्लाह नईमी ने तलावत कुरान पाक जबकि मोहम्मद अरशद ज़ौक और जुबैर कादरी ने नातिया कलाम पेश किया। प्रिंसिपल शफीकुर रहमान, अब्दुल गफ्फार, साजिद अली, उसातिज़ा और तुलबा ने शिरकत की। महफिल में नातिया कलाम और दुरूदो सलाम के नजराने पेश किए गए। रूह परवर कलाम सुनकर हाजरीन झूम उठे। सुपीरियर कॉलेज मेन कैंपस फैसलाबाद में मुकाबला हुस्न क़रात और नात मुनक्किद किया गया। रीजनल डायरेक्टर सुपीरियर कॉलेजेस चौधरी मोहम्मद यूसुफ ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान की। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जगह जगह पर अपने प्यारे हबीब का भी तारुफ करवाया और कहा कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। इस मौके पर चेयरमैन एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स खालिद हयात कमोका, डिप्टी सेक्रेटरी बोर्ड सरदार बाबर डोगर, साबका प्रिंसिपल अतीक कुरैशी, उसातिज़ा और तुलबा की बड़ी तादाद मौजूद थी। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 41 फैसलाबाद।
फैसला आबाद आर्ट्स काउंसिल में रबीउल अव्वल की मुनासबत से सीरतुल नबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। रबीउल अव्वल की मुनासबत से सीरत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। तकरीब का आगाज तलावत कुरान और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। इसके बाद तलबा और तालिबात ने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से तकारीर की। तकरीब की सदारत डायरेक्टर आर्ट काउंसिल मुगीज बिन अजीज और असिस्टेंट डायरेक्टर असद हयात ने की। प्रिंसिपल फोरम के डायरेक्टर हाफिज मोहम्मद शुएब भी इस तकरीब में शरीक थे और खिताब किया। आज सीरत कॉन्फ्रेंस थी जिसमें मुख्तलिफ तलबा और तालिबात ने तकरीरी मुकाबले किए हैं और अपनी मोहब्बत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की का इज़हार किया है और हमने आखिर में जो है बच्चों को सर्टिफिकेट्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। प्रोग्राम में अमल स्कूल की टीचर्स ने नकाबत के फराइज सर अंजाम दिए। डायरेक्टर मुगीज बिन अजीज कहते हैं कि रबीउल अव्वल की मुनासबत से और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सीरत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। आज हम सीरत नबी कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं जिसमें फैसलाबाद के निजी स्कूल्स के तलबा तालबात शरीक हैं और प्रिंसिपल फोरम के इश्तराक से हमने बच्चों की तकारीर का ये सीरत कॉन्फ्रेंस रखी है जिसमें बच्चे तमाम स्कूल्स के तकरीरें कर रहे हैं। डायरेक्टर प्रिंसिपल फोरम हाफिज मोहम्मद शुएब कहते हैं कि आर्ट काउंसिल के इश्तराक से मुख्तलिफ स्कूल्स के तलबा और तालिबात को सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से तकरीर का मौका मिला है। जबकि असिस्टेंट डायरेक्टर असद हयात कहते हैं कि तलबा और तालिबात ने रबीउल अव्वल की मुनासबत से अपनी तकरीरों में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का इजहार किया। बच्चों को मौका कम मिलता है कि वो अपना इजहार कर सकें और फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल ने ये मौका दिया है और बच्चों ने शानदार नातें, शानदार अल्फाज में तकारीर और बहुत खूबसूरत मासूम लहजों में मासूम अंदाज में नबी अक़दस की शान अक़दस में दुरूद व सलाम पेश किया और अपनी तकारीर की। मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा और तालिबात ने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस की तकरीब में हिस्सा लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत और अकीदत का इजहार किया। कैमरामैन अकील नकाश के साथ खिज़ा लियाकत, सिटी 41 फैसलाबाद। आपको बताएं सूबाई वजीर बल्दियात पंजाब मियां महमूद रशीद की कमालिया आमद MNA रियाज फतियाना और आशफा रियाज फतियाना के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सूबाई वजीर बल्दियात पंजाब मियां महमूद रशीद ने म्यूनसिपल कमेटी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि रियाज फतियाना की काविशों से कमालिया में 1 अरब 70 करोड़ रुपए की लागत से तरक्याती मंसूबों पर काम होगा। पूरे शहर में स्ट्रीट लाइट की नए सिरे से उनकी तनसीब है, तो इन सारे चीज़ों के ऊपर ये रकम जो है ये खर्च होगी और मैं समझता हूँ अगर ये 1 अरब 70 करोड़ रुपया खर्च हो गया और कुछ काम आपके रह गए तो इसमें मजीद हम उन्हें रकम जो है वो 1 अरब तक वो लेके दे सकते हैं। MNA रियाज फतियाना ने कहा कि शहर को साफ सुथरा बनाने के लिए हम वक्त कोशा हूँ। इस मौके पर असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत चौधरी मोहम्मद अकरम, चीफ ऑफिसर ताहिर फारूक, चेयरमैन मार्केट कमेटी चौधरी फैसल कजाफी, वाइस चेयरमैन मार्केट कमेटी मेहर फयाज फतियाना, सदर बार मेहर यासीन दरसाना, एडवोकेट PTI रहनुमा राना मुबशिर, राना उमर हयात माइन समेत दीगर ने शिरकत की। आशफा रियाज फतियाना ने कहा कि तरक्याती मंसूबों से शहर को मॉडल सिटी बनाया जाएगा। सूबाई वजीर बल्दियात पंजाब मियां महमूद रशीद ने रियाज फतियाना और आशफा रियाज फतियाना के हमरा पंजाब सिटीज प्रोग्राम के तहत मंसूबा जात के संग बुनियाद भी रखा। कैमरामैन उसामा के साथ रिजवान खान, सिटी 41 कमालिया। अब आपको बताएं टोबा टैक्सिंग में बिजली सारिफीन के लिए बड़ी खबर सामने आई है। जिला में फेस्को सर्कल बनाने का फैसला कर लिया गया है। फेस्को जराये के मुताबिक फेस्को का जिला टोबा में नया सर्कल बनाने की मंजूरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की HR कमेटी ने दे दी है। पीर महल को फेस्को डिवीजन बनाया जाएगा, मिल फतियाना और झक्कड़ को सब डिवीजन बनाया जाएगा। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर की तैनाती भी टोबा में होगी। सारिफीन को इससे कबल मसाइल के हल के लिए जंग जाना पड़ता था, खत्मी मंजूरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में होगी। गवर्नमेंट इस्लामिया ग्रेजुएट कॉलेज फॉर वुमेन ईदगाह की बिल्डिंग खतरनाक करार दे दी गई है। गवर्नमेंट इस्लामिया ग्रेजुएट कॉलेज फॉर वीमेन ईदगाह की बिल्डिंग खतरनाक करार देने के बावजूद न गिराई जा सकी। प्रिंसिपल गवर्नमेंट इस्लामिया ग्रेजुएट कॉलेज फॉर वीमेन ने महकमा बिल्डिंग को इमारत के हवाले से कई मरासले भी जारी किए गए, लेकिन कोई इकदाम न किए जा सके। बिल्डिंग हुक्काम इमारत का तखमीना लागत भी न लगा सके, जिसके बाद डायरेक्टर कॉलेज फैसलाबाद ताहाल बिल्डिंग के लिए फंड्स मुख्तस न कर सके। कैमरामैन अकील नकाश के साथ इमरान असलम, फैसलाबाद। फैसलाबाद के नौजवानों की रगों में जहर उतारने वाले सरगर्म हो चुके हैं।
मार्केट में गैर रजिस्टर्ड शुदा कंपनियों की क़ुव्वत बख्श अद्वियात की फरोख्त का इंकशाफ हुआ है, जिस पर चीफ ड्रग कंट्रोलर ने कौमी इदारा सेहत की जानिब से शिकायत मसूल होने पर ड्रग इंस्पेक्टरों को मार्केट में सर्वे और क्रैक डाउन करने का हुक्म दिया है। हुकूमती अहकामात मौसूल हो चुके हैं, ऐसा कहना है ड्रग कंट्रोलर उस्मान गनी सलमानी का कि जिम करने वाले नौजवान क़ुव्वत बख्श अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में पिछले 1-2 सालों से ये कंप्लेंट्स मौसूल हो रही हैं कि ये प्रोडक्ट्स इंपोर्ट की जाती हैं, इनके मैन्युफैक्चरर का भी नहीं पता, और हमारी नौजवान नस्ल जो है अपने मसल्स की ग्रोथ के लिए इनको इस्तेमाल करती है। और ये अमूमन जो है वो स्पोर्ट्स की शॉप्स पर और जहाँ पे ये वेट लिफ्टिंग वगैरह के सामान मिलते हैं या अमूमन जिम्स में भी ये फरोख्त की जाती हैं। क़ुव्वत बख्श अद्वियात स्पोर्ट्स मेडिसिन या फिर जिम में मौजूद होती हैं, तहम नौजवानों को ये अद्वियात इस्तेमाल करने से वक्ती तौर पर फायदा हो सकता है, मगर अद्वियात के इस्तेमाल से बाद में दिल के अमराज, ब्लड प्रेशर, गुर्दा और जिगर की बीमारी हो सकती है। मगर पाकिस्तान में इस तरह की दवाई नहीं बनती, बैरून मुल्क से आ रही है। इसके जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो बड़े शदीद हैं। मसलन इसका जो है किडनी पे जो है इफेक्ट्स हैं, लीवर के ऊपर है, और ख़ास तौर पे जो है हार्ट मसल्स के ऊपर जो है उसके बड़े मतलब इसमें ब्लड प्रेशर के मसले हैं, हार्ट मसल्स की ग्रोथ के मसले हैं, और बहुत से ऐसे सीरियस मसले हैं जो उनमें पेश आ सकते हैं और आ रहे हैं। ऐसे में क़ुव्वत बख्श अद्वियात मिलने पर ड्रग एक्ट के तहत 5 करोड़ रुपए जुर्माना और 3 साल से 10 साल कैद की सजा हो सकती है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। फैसलाबाद में शुगर के मरीज भी महंगाई के शर से न बच सके। शुगर के मरीजों के लिए ऑक्सीजन की हैसियत रखने वाली इंसुलिन तो महंगी थी ही, इंसुलिन लगाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सिरिंजों की कीमतों में भी होशरबा इजाफा हो गया। जो इंसुलिन सिरिंज 4 माह पहले 20 से 25 रुपए में मिल रही थी, अब 45 से 50 रुपए में फरोख्त होने लगी, जिस पर शुगर के मरीज हुकूमत से खासे नाला नजर आते हैं। इंसुलिन की जी अगे पहले दवाई आती 400-450 रुपए की, नाल टीका 3-4 रुपए की सिरिंज आती सी। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਿਰਿੰਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸुलिन ਆ ਉਹ ਵੀ 12-1300 ਦੀ ਕਰਤੀ ਆ। शुगर के बुजुर्ग मरीज कहते हैं हुकूमत किसी शय को तो महंगाई के शर से महफूज रख ले। पहले ही 1100-1200 की इंसुलिन खरीदने पर मजबूर हैं, अब सिरिंज भी महंगी हो गई है। आखिर हम जाएं तो जाएं कहाँ? ये जो महंगाई है ये बहुत हो गई है, ये गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो चुकी है। लिहाजा अल्लाह के वास्ते ये महंगाई को कंट्रोल करें, और ये सिरिंज की ये जो हर आदमी को इंसुलिन लग रही है, सिरिंज की वजह से ये बहुत महंगाई हो गई है, सिरिंज बहुत ज़्यादा महंगी बिक रही है। शुगर के मरीजों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि फिलफोर सिरिंजों की कीमत में कमी लाई जाए। कैमरामैन अकील नक्काश के साथ मोहम्मद अली नारो, सिटी 41 फैसलाबाद। सिटी 41 की खबर पर डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी का नोटिस। फूड अथॉरिटी अफसरान ने चिन्योट में सीवरेज मिले पानी से तैयार की जाने वाली सब्जियों को तलब कर दिया। सीवरेज मिले पानी से गोभी, पालक, साग, शलजम और दीगर सब्जियां अरसा दराज से काश्त की जा रही थीं। जहरीले पानी से तैयार होने वाली सब्जियां खाने से शहरी हेपेटाइटिस और दीगर बीमारियों में मुब्तला हो रहे थे। चिन्योट में फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन की शटर डाउन हड़ताल का आज तीसरा रोज है। खाद डीलरों ने इल्जाम आयद किया कि महकमा ज़राअत के अफसरान नाजायज तंग करते हैं और हिस्सा मांगते हैं। जब तक अफसरों को बरतरफ नहीं किया जाता हड़ताल जारी रहेगी। इनका मजीद कहना था कि अफसरान फी बोरी पैसे मांगते हैं। चिन्योट के हैं डिस्ट्रिक्ट के महफूज अहमद और असिस्टेंट डायरेक्टर अमजद अली गौरसी, उनको बरतरफ किया जाए। उन्होंने जो रिश्वत का बाजार गर्म कर रखा हुआ है वो ऐप के थ्रू हमें ब्लैकमेल करते हैं। महकमा ज़राअत को हम पूरी डेली बेसिस पे इनवाइस बुक और जो कैश बुक है वो आके साइन करते हैं, बाकायदा चेक करते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। वो सिर्फ बहाना ढूंढते हैं और बहाने की वजह से हमें तंग करते हैं, तंग करने की वजह से वो कैश रिश्वत मांगते हैं। इंशाल्लाह हमारे जो मुतालबात है अगर पूरे नहीं होते तो हम इंशाल्लाह इसको एक्सटेंड करेंगे और हड़ताल जारी रखेंगे। हम अपने जायज़ मुतालबात के लिए। दूसरी जानिब असिस्टेंट ज़राअत ऑफिसर चिन्योट अमजद गौरसी का कहना है कि महकमा अवामी शिकायत पर कानून के मुताबिक कार्रवाई कर रहा है। खाद डीलरों के खिलाफ जायद कीमत पर खाद फरोख्त और रिकॉर्ड न रखने की शिकायत मौसूल हुई, जिस पर कार्रवाई की गई थी। कैमरामैन अलीजेब के साथ वकार गुम्मन, सिटी 41 चिन्योट। आपको बताएं फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी में आइस के नशे से मुतालिक तुलबा में आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। मेडिकल यूनिवर्सिटी में आइस नशे से मुतालिक सेमिनार का इनकाद किया गया, जिसमें वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जफर अली चौधरी, RPO मोइन मसूद, CPO उमर सईद, DPO झंग मोहम्मद राशिद हदायत, DPO टोबा टैक्सिंग राना शुएब महमूद, DPO चिन्योट इमरान अहमद मलिक, SPs
DSPs, SHO समेत दीगर पुलिस अफसरान शरीक हुए। इस दौरान CPO उमर सईद मलिक ने तलबा से कहा कि पंजाब असम्बली में आइस से मुतालिक कानून साजी हो चुकी है। 4 किलो आइस बरामद होने पर मुलजिम को मौत की सजा दी जा सकेगी। CPO उमर सईद मलिक ने कहा कि हम मंशियात के खिलाफ आगाही मुहिम शुरू करना चाहते हैं, ताहम मंशियात के आदी अफराद के इलाज के लिए लाइट अस्पताल में वार्ड मुख्तस कर रहे हैं। वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जफर अली चौधरी ने खिताब में कहा कि मंशियात का मसला हमारे माशरे के लिए नासूर बन चुका है। बाकी भी मेडिसिन पड़ी हुई है तो शायद दवा दारू वो भी करते हों, तो आई एम सो हैप्पी दैट ही इज हेडिंग द पुलिस डिपार्टमेंट। RPO मोइन मसूद ने मेडिकल तलबा से खिताब के दौरान कहा कि पुलिस की जानिब से मंशियात फरोख्त करने वाले अफराद की गिरफ्तारी के लिए वेबसाइट मुतारिफ करवा दी गई है। इस मौका पर मेडिकल तलबा तलबात की जानिब से मंशियात के सबब होने वाले नुकसानात को ड्रामाई अंदाज में पेश किया गया ताकि तलबा को आगाही हासिल हो सके। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ अज़ादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद।